हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरपी यादव। आपका स्वागत है हमारी इंग्लिश हब के क्लासरूम में। आज आप सीखेंगे कि हाउ टू टेल योर डेली रूटीन, अपना दैनिक दिनचर्या कैसे हम इंग्लिश में बताएं। देखो, आपको जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। बहुत बेहतरीन वे से आप बिना रटे बिना ग्रामर सीखे आप कैसे अपना दैनिक दिनचर्या, आप जितने भी कार्य अपने दैनिक रूटीन में, जो रोजमर्रा के जीवन में आप जितने भी काम करते हैं, जो भी कोई कार्य आप करते हैं, उन सब को आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। आप पूरे दिन में जो करने वाले कार्य हैं उनको आप इंग्लिश भाषा में कैसे बता सकते हैं। आज का हमारा क्लास है यही कि आप अपने दैनिक दिनचर्या कैसे बताएं, क्या क्या तरीके हैं, कैसे आप इसे इफेक्टिव बनाएं। हम सब चीजों पे चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपको हम बेहतरीन सर्विसेज हमारी देते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। हाउ टू टेल आवर डेली रूटीन। डियर स्टूडेंट्स, पहले आप एक छोटी सी बात समझिए। जब आप अपने बारे में बताते हैं, अपना रूटीन बताते हैं कि आप क्या क्या कार्य करते हैं, तो सबसे पहले संबोधित करते हैं आप अपने आप को। तो अपने आप को संबोधित करने के लिए आप क्या बोलेंगे? आई। अपने आप को जब भी आप संबोधित करेंगे तो आप बोलेंगे आई। और बहुत सिंपल है। आई संबोधित अपने आप को करने के बाद आप उस कार्य को बोल दीजिए जो कार्य आप करते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो मैं अपना रूटीन बताऊं तो सुबह से ही शुरू करता हूं। अगर सुबह से शुरू किया तो सुबह क्या करता हूं? मैं जल्दी उठता हूं। तो कौन उठता है जल्दी? मैं। तो मैं अपने लिए क्या बोलूंगा? आई। और उठना होता है गेट अप, तो आई गेट अप। और जल्दी उठना मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मेरा कंप्लीट सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो बहुत सिंपल है, सिंपल तरीका है, समझिए। पहले अपने आप को संबोधित करने के लिए आप बोलिए आई। आई के बाद में वो एक्शन, वो काम जो आप करते हैं वो लगाइए, जिसे हम हिंदी में क्रिया, इंग्लिश ग्रामर में इसे वर्ब कहते हैं। इसी को आपको आगे लगाना है। फिर आप कुछ एडिशनल होता है इंफॉर्मेशन, वो आगे जोड़ देते हैं, जिसको इंग्लिश ग्रामर में तो ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन हमें उसमें नहीं उलझना है। हमें सिंपली सीखना है कि आप अपने आप को संबोधित कीजिए, उसके बाद में वो काम बोल दीजिए जो काम आप करते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको पूरा रूटीन बताता हूं, आप बोर्ड पे नजर रखिएगा। यहाँ पे आपको पूरा जो है दिखाई देगा कि पूरे जो भी मैं बता रहा हूं आपको, वो आपको देखने को भी मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गेट फ्रेश। तो आप यहां पे देखिएगा कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गेट फ्रेश। तो मेरा सेकंड वाक्य क्या है? देन आई गेट फ्रेश। तो आई के बाद में मैंने लगाया गेट फ्रेश। डियर स्टूडेंट्स, गेट फ्रेश मतलब आप जो सुबह सुबह के जो जैसे हाथ मुंह धोना, आप है ना वॉशरूम जाना, तो उसको हम जो है एक साथ बोल सकते हैं। आप ऐसे नहीं बोल करके आई यूज वॉशरूम बोल सकते हैं, आई गो टू वॉशरूम बोल सकते हैं, या आई यूज फैसिलिटीज बोल सकते हैं। लेकिन इसकी जगह आप पूरा कंप्लीट बोल दीजिएगा, हाथ मुंह धोना, फ्रेश होना, ये इन सबको बोलेंगे आई गेट फ्रेश। तो आप बोल सकते हैं आई गेट फ्रेश। देन आई टेक बाथ। तो फ्रेश होता हूं, फ्रेश होने के बाद मैं क्या करता हूं? नहाने जाता हूं, तो बाथ। तो आई टेक बाथ। अब देखो, आई बोला और फिर उसके बाद में टेक बाथ। तो जो कार्य क्या किया मैंने? टेक बाथ वाला। तो मैंने पहले अपने आप को बोला आई टेक बाथ। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है अपना रूटीन बताना। आई के बाद में वो काम लगा दीजिए। तो आप इसको पूरा अंत तक देखिएगा। आई टेक बाथ, देन आई गेट रेडी। तैयार होने को हम बोलते हैं इंग्लिश में गेट रेडी। तो मैंने अपने आप को समझा, आई गेट रेडी, देन आई टेक ब्रेकफास्ट। फिर क्या करता हूं? ब्रेकफास्ट करता हूं। तो देन आई टेक ब्रेकफास्ट, देन आई गो टू ऑफिस। तो क्या बोला मैंने? ऑफिस जाता हूं। तो देन आई गो टू ऑफिस। ऑफिस जाना क्या हुआ? गो टू ऑफिस। अपने आप को संबोधित करने के लिए क्या बोला? आई। बहुत सिंपल तरीके से आप ऐसे ही अपना रूटीन आगे आगे जो जो कार्य आप करते हैं वो बताते चले जाइए। देन आई रीड द न्यूज़पेपर। ऑफिस में जाने के बाद पहला कार्य क्या होता है? मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। पूरे दिन भर की खबरों को मैं एक बार देख लेता हूं कि कल क्या क्या जो न्यूज में आया है, कल क्या क्या अपने देश में हो रहा है। तो आई रीड द न्यूज़पेपर। देन आई डू ऑफिस वर्क for 1 hour, then I go to classroom, then I teach my students, then after teaching my students I take lunch। तो लंच तक का कार्य हो गया। अब उसके बाद में क्या होता हूं? then I do office work and in evening time I take tea and then I come back to home and
after coming back to home, I take rest for some time, then I take tea, and in evening time, in night, I take dinner, then I spend some time with my family members. या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, I spend good quality of time with my family members, then I go to bed. तो एक सिंपल सी बात आप समझिए, आप अपने आप को संबोधित कीजिए और उसके बाद में आप उस वर्ब को लगा दीजिए, उस क्रिया को लगा दीजिए, उस एक्शन को लगा दीजिए, उस काम को लगा दीजिए जिस काम को आप करते हैं। और जब आप एक काम के बाद दूसरा काम के बारे में बताते हैं तो आपने सुना होगा अभी तक कि मैं कभी देन बोल रहा हूं, कभी आफ्टर के बाद में उस काम को लगा रहा हूं, कभी आफ्टर दैट। तो आप जब एक काम करते हैं और दूसरा काम करते हैं तो उसके बीच में एक वर्ड जो लगा रहे हैं वो क्या है, उसको भी आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए। देखिएगा, एक तो होता है देन, देन मतलब फिर, एक होता है आफ्टर दैट, आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, एक होता है आफ्टर एक्शनिंग, मतलब जो आपने काम कर लिया है उस काम को आप आईएनजी फॉर्म में बोल देते हैं, तो ये हो जाता है कि इस काम को करने के बाद। जैसे मैं आपको हर एक चीज का दो दो एग्जांपल देता हूं। जैसे एक तो मैंने बोला मैं सुबह जल्दी उठता हूं और फिर फ्रेश होता हूं, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई गेट फ्रेश। तो यहां पे क्या लगाया, देन। अब ये देन नहीं लगाकर मैं इसके जगह लगाऊं आफ्टर दैट, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सुबह जल्दी उठता हूं उसके बाद मैं फ्रेश होता हूं। तो इसमें मैं सेंटेंस बोलूंगा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश। और मैं ऐसा नहीं बोलकर अगर ऐसा बोलूं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं उठने के बाद फ्रेश होता हूं, तो यहां जो मैंने वर्ड लगाया उठने के बाद, उसके बाद नहीं बोला, फिर नहीं बोला, क्या बोला, उठने के बाद। तो उठने के बाद को बताने के लिए मेरे को बोलना पड़ेगा आफ्टर गेटिंग अप, यानी गेट में आईएनजी लगाकर बोलना पड़ेगा आफ्टर गेटिंग अप। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा देखिएगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर गेटिंग अप आई गेट फ्रेश, आफ्टर गेटिंग फ्रेश आई टेक बाथ, आफ्टर टेकिंग बाथ I take breakfast, after taking breakfast I go to office। तो ऐसे आप जो है आफ्टर के बाद में एक्शन में आईएनजी लगाकर उस काम को बोलते हैं जो आप कर लिए हैं, जो पहले किए उसके बाद दूसरा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बोल सकते हैं। इसी प्रकार आप जो है देन लगाकर भी बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई गेट फ्रेश देन आई टेक बाथ देन आई टेक ब्रेकफास्ट देन आई गो टू ऑफिस। तो देन 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 लगाकर भी बोल सकते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश आफ्टर दैट आई टेक बाथ आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट आफ्टर दैट आई गो टू ऑफिस। तो आप ये देखिएगा ऑप्शंस आपके सामने तीनों ही हैं। आप देन बोल सकते हैं, आफ्टर दैट बोल सकते हैं, आफ्टर एक्शनिंग का फॉर्मूला अपना सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी भी एक ही चीज का यूज करेंगे तो आपका जो रूटीन है वो एक थोड़ा ओड लगेगा, मतलब एक जो सुनने वाले को थोड़ा अजीब लगेगा, लिखने में भी कुछ अजीब आएगा। तो आप इन तीनों फॉर्मूलाज को एक साथ आप यूज कर सकते हैं, कभी देन, कभी आफ्टर दैट, कभी आफ्टर एक्शनिंग। तो मैं आपको इन सबको मिक्स में करते हुए मैं आपको अपना रूटीन बताता हूं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर गेटिंग अप आई गेट फ्रेश, देन आई टेक बाथ एंड आफ्टर दैट I take breakfast and after taking breakfast I go to office। तो इस प्रकार मैं अपना रूटीन बता सकता हूं, कभी देन लगाऊंगा, कभी आफ्टर दैट लगाऊंगा, कभी आफ्टर एक्शनिंग लगाऊंगा, और मैं अपना पूरे दिनचर्या जो है सुबह से शाम तक मैं जितने भी कार्य करता हूं उनको मैं बता दूंगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपने ये तो सीखा कि कैसे आप अपना दिनचर्या बताएंगे, कैसे आप अपना रूटीन बताएंगे, लेकिन ये भी सीखिए कि जब आप सामने वाले व्यक्ति को किसी कार्य के बारे में पूछते हैं, जैसे मैंने तो खुद से बता दिया कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, या मैं चाय पीता हूं, मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिससे आप पूछना चाह रहे हैं क्या आप जल्दी उठते हो, क्या आप ब्रेकफास्ट करते हो, क्या आप चाय पीते हो, क्या आप ब्रश करते हो, क्या आप टीवी देखते हो, क्या आप मार्केट जाते हो, क्या आप ऑफिस जाते हो, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों से पूछते हैं, ये कैसे पूछेंगे इसको भी हम आज की क्लास में ही सीखने वाले हैं। तो आप सिंपल तरीका है, जब आप सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं, सामने वाले व्यक्ति को हम
इंग्लिश भाषा में यू से संबोधित करते हैं। तो जिस व्यक्ति से भी आप पूछते हैं वो व्यक्ति आपके लिए यू होता है। उस यू से पहले आपको एक शब्द लगाना है और वो है डू। तो इस यू से पहले आप लगा दीजिएगा डू, तो आपका सेंटेंस होगा, जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन होगा डू यू। अब इस डू यू के बाद में जिस कार्य के बारे में आप उससे पूछ रहे हैं वो कार्य आप लगा दीजिएगा। जैसे मैंने चाय पीने के लिए, अगर कोई मेरे गेस्ट आए घर पे, मैं उनसे, मेरे को पता नहीं है कि वो चाय पीते हैं या नहीं पीते, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, तो मैं बोलूंगा डू यू, और चाय पीना क्या होता है, टेक टी, तो मैं बोलूंगा डू यू टेक टी, और ये मेरा सवाल बन जाएगा। तो अगर वो चाय पीते हैं तो वो भी बहुत आसानी से जवाब दे देंगे। जैसा मैंने बताया था, अपने आप को संबोधित करेंगे और फिर उस काम को बोल देंगे। अगर वो चाय पीते हैं तो क्या बोलेंगे, यस आई टेक टी, और अगर वो दो लोग हैं तो बोलेंगे यस वी टेक टी। और अगर वो चाय नहीं पीते हैं तो नहीं पीते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा। और मना करने के लिए क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। और हम पिछली क्लासों में भी बात कर चुके हैं कि जब भी मना करते हैं तो नॉट अकेला नहीं आता है, नॉट उसी वर्ड के साथ आता है जिससे हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहां हम क्वेश्चन किससे बना रहे हैं, डू से, तो नॉट भी किस में आएगा, डू में। तो वो व्यक्ति मना करेगा कि नो, क्योंकि हम दो बार बोलते हैं, मना करते हैं, नहीं मैं तो चाय नहीं पीता, तो दो बार नो आया, इसलिए मैं एक तो लगा रहा हूं एन ओ, नो, तो मैं बोलूंगा नो आई डू नॉट टेक टी। या वो ऐसा बोल सकते हैं, दो लोग हैं तो नो वी डू नॉट टेक टी। तो बहुत सिंपल है, कैसे पूछेंगे कैसे जवाब आएगा, दोनों चीजों को सीख लेते हैं। बहुत सिंपल है। अगर मेरे को किसी से पूछना है, जैसे मेरा है ना कॉफी मंगाने का मन हो रहा है कि कॉफी मंगाऊं, कोई मेरे पास ऑफिस में कोई लोग आए, मैं चाह रहा हूं कि कॉफी पिए, लेकिन सामने वाला कॉफी पीता है कि नहीं पीता, मेरे को तो पता करना पड़ेगा। तो पता करूंगा तो मैं पूछूंगा डू यू। सामने वाला कौन होता है, यू, उससे पहले क्या लगा देंगे, डू। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डू यू टेक कॉफी। अगर वो पीते हैं तो क्या बोलेंगे, यस आई टेक कॉफी। मना करेंगे तो नो आई डोंट टेक कॉफी। अगर उन न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मैं किसी से पूछ रहा हूं तो क्या बोलूंगा, डू यू रीड द न्यूज़पेपर। अगर वो पढ़ते हैं क्या बोलेंगे, यस आई रीड द न्यूज़पेपर। मना करेंगे, नो आई डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। आप मार्केट जाते हैं, डू यू गो टू मार्केट। अगर यस में जवाब आएगा तो यस आई गो टू मार्केट। मना करेंगे कि नहीं जाता हूं तो नो आई डोंट गो टू मार्केट। क्या आप कार चलाते हैं, डू यू ड्राइव द कार। अगर वो चलाते हैं तो क्या बोलेंगे, यस आई ड्राइव द कार। मना करेंगे तो नो आई डोंट ड्राइव द कार। इसी प्रकार दोस्तों हम पूछ सकते हैं, लोगों से सवाल कर सकते हैं, लोगों से आंसर ले सकते हैं। जैसे मैंने पूछा, आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, डू यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अगर सामने वाला फॉलो करता है तो क्या बोलेगा, यस आई फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। और वो मना करेगा तो क्या बोलेगा, नो आई डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो आज से आप लोगों से पूछिए, हिंदी में मत पूछिए, आज से आप लोगों से इंग्लिश में पूछिए। पूछिए उनसे वो क्या करते हैं, पूछिए उनसे, सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आप जो है इकट्ठी कीजिए। आप लोगों से पूछ सकते हैं, आप लोगों से न्यूज़पेपर पढ़ने के बारे में पूछ सकते हैं, उनके है ना ब्रेकफास्ट के बारे में पूछ सकते हैं, आप लोगों से टीवी देखने के बारे में पूछ सकते हैं, आप उनसे खेलने के लिए पूछ सकते हैं कि वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। आप उनसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो आप उनसे जानना चाहते हैं, आप उनसे पूछना चाहते हैं, आप उनको सिंपल तरीके से पूछेगा। और तरीका क्या है, डू यू, और फिर वो काम लगा दीजिएगा जिस काम के बारे में आप इंफॉर्मेशन उनसे लेना चाहते हैं। और वो भी अगर जवाब देंगे तो आपको पहले से पता हो कि वो जवाब देंगे, तो पहले अपने आप को संबोधित करेंगे, फिर उस काम को लगा देंगे। और जब मना करेंगे तो अपने आप को संबोधित करेंगे, डू के साथ नॉट लगाएंगे, फिर उस काम को लगा देंगे। तो तरीका बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, कि कैसे आप क्वेश्चन पूछें और कैसे आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि जवाब या तो यस में मिलेगा या तो नो में मिलेगा। तो आप इस वीडियो को आप देखें, समझे कि कैसे हम इसको क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन ये वही तरीका है डियर स्टूडेंट्स जो मैंने बताया। आप अपना जैसे रूटीन बताते हैं ना, कौन सा कार्य आप करते हैं, वही चीज बता, आप वही चीज पूछ रहे हैं उनसे। तो आप अपना जब रूटीन बताएं तो भी ध्यान रखें, आपको बहुत सिंपल तरीके से बताना होता है। आपको पहले आई बोलना होता है अपने आप को संबोधित करने के लिए, फिर उस काम को लगा देना होता है। और आपको तीन मैंने एक वर्ड सिखाए हैं, देन का मतलब फिर, आफ्टर दैट उसके बाद, आफ्टर एक्सलिंग उस काम को करने के बाद,
ये तरीका आप लगाइएगा बीच में, जब दो कार्य बता रहे हैं कि ये करता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं, तो बीच बीच में आप ऐसे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो आप एक फ्लुएंटली तरीके से इंग्लिश भाषा बोल सकते हैं। अपने दैनिक दिनचर्या आप लोगों को आज के बाद बता सकते हैं कि आप क्या क्या कार्य करते हैं। तो आज आपका एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं। आप जो है अपने जो दैनिक रूटीन है, आपका जो दैनिक दिनचर्या है, आप एक जो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। आप उस अपने पूरे रूटीन को लिखिए कि आप सुबह से शाम तक क्या क्या कार्य है जो आप करते हैं, और सिंपल तरीका अपनाना है, अपने आप को संबोधित करना है। उसके बाद वो कार्य आपको लिख देना है जिस कार्य को आप करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसे ही लगातार हमारे चैनल की जो हर एक क्लास जो रोज आ रही है उसको आप देखते चले जाएं, और आप बहुत बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सीखने वाले हैं। इस वजह से आप अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, आपके साथ काम करने वाले कलीग्स को, इनको भी आप जो इस चैनल को जो है शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये फायदा मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।